अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस के बारे में। ये जब हम स्टैट्स के टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसमें बिल्कुल स्टार्ट में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था फ़र्क रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट का और कंटिन्यूस का, कि वेरिएबल क्या होता है और वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस क्या होता है। सो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो होता है, आसान अल्फाज में ये कहा बताया था कि जिसकी वैल्यूज़ होल नंबर्स में होती हैं। होल नंबर्स में वो अपनी वैल्यूज़ एज्यूम करता है, उसकी वैल्यूज़ पॉइंट्स में नहीं हो सकती, विद इन एन इंटरवल हम उसको नहीं शो कर सकते, तो वो था डिस्क्रीट। अब ये है कंटिन्यूस। सो कंटिन्यूस की डेफिनेशन देखते हैं। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, अ रैंडम वेरिएबल x is said to be continuous if it can assume every possible value in an interval this where a is less than b, where a and b may be any real constant. हम अपने कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को इस तरह से डिफ़ाइन कर रहे हैं कि वो विद इन एन इंटरवल कोई भी पॉसिबल वैल्यू एज्यूम कर सकता है। अब एक इंटरवल, फॉर एग्जांपल मैंने इंटरवल बना लिया 3 to 7। अब इस 3 to 7 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ हैं, और आप जानते हैं कि किसी भी इंटरवल में बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं। अगर हम होल नंबर्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो पॉइंट्स में हैं, डेसिमल्स में जितनी भी हैं, उन सब की अगर हम बात करें वो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। ये जो हमारा वेरिएबल है ये वो सारी पॉसिबल वैल्यूज़ को एज्यूम कर सकता है। ये कहलाता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। A discrete random variable can be defined on measurable sample space, whereas continuous random variable के लिए measurable उस तरह से हम नहीं देखते कि हम उसको, जैसे हम discrete के लिए कहते हैं कि वो countable होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको uncountable ले लेते हैं। क्योंकि A से B, A to B अगर हम ये कोई भी दो वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर रहे हैं, इसके दरमियान अनकाउंटेबल बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती हैं, क्योंकि हम इनमें डेसिमल वैल्यूज़ को भी काउंट करते हैं, सारी वैल्यूज़ काउंट होती हैं। वो इतनी ज़्यादा होती हैं, अगर आप देखें 1 और 2 के दरमियान में बहुत ज़्यादा डेसिमल वैल्यूज़ हैं। फिर आप उसमें पॉइंट्स में चले जाएं, 0.1 और 0.2 के दरमियान कितनी सारी वैल्यूज़ हैं, फिर 0.01 और 0.02 के दरमियान कितनी सारी अनकाउंटेबल वैल्यूज़ हैं। जब हम इसको सारों को करते जाते हैं, काउंट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये अनकाउंटेबल वैल्यूज़ हैं जो कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एज्यूम कर रहा है। एग्जाम्पल, द हाइट ऑफ अ पर्सन, और ये भी कंटिन्यूस इसलिए है क्योंकि हाइट पॉइंट्स में हो सकती है। हाइट 4 फीट भी हो सकती है, 4.5 भी हो सकती है। और एग्जाम्पल 2 है द टेम्परेचर एट अ प्लेस, टेम्परेचर भी पॉइंट्स में हो सकता है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल की जो हम उसका मेजरिंग स्केल यूज़ करते हैं, मिलीमीटर और जो भी, तो वो भी पॉइंट्स में हो सकती है। और फोर्थ एग्जाम्पल है टाइम टू फेलियर फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। टाइम जो है वो भी पॉइंट्स में हो सकता है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। A function can serve as the probability distribution for a continuous random variable x if and only if its values f of x satisfy the condition। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपने पढ़ी थी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए भी, और यही दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं कंटिन्यूस के लिए भी। और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, पीडीएफ के लिए जो भी फंक्शन हम डिफ़ाइन करते हैं एज अ पीडीएफ, उसके अंदर ये दो प्रॉपर्टीज़ होना ज़रूरी है। पहली है एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, यानी कि वो जो भी फंक्शन है वो एक पॉजिटिव फंक्शन होना चाहिए। और सेकंड ये कि जब आप उसको उसकी फुल रेंज पे इंटीग्रेट करें तो आपके पास आंसर 1 आना चाहिए। इन अदर वर्ड्स प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1।
डिस्क्रीट में हम इसको समेशन यूज़ करते थे और अब कंटिन्यूस में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। कंटिन्यूस में हमेशा जब भी प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाती है एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक की, उसको इंटीग्रेट किया जाता है और डिस्क्रीट में उसको हम सम करते हैं सारी प्रोबेबिलिटीज़ को। सो यहाँ पे ए बी शो कर रहा है फुल रेंज, जो भी उसका पीडीएफ है उस पीडीएफ की जो भी फुल रेंज है या फुल लिमिट्स आपको गिवन है, उन लिमिट्स पे जब आप उस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए, यानी कि ये जो प्रोबेबिलिटी है वो टोटल प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1. It should be noted that the probability of a continuous random variable x taking particular value k is always 0. That is why probability for a continuous random variable is measurable only over a given interval. So continuous random variable की किसी एक पॉइंट पे probability 0 होती है, इसीलिए इसको हमेशा हम एक इंटरवल में फाइंड करते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी, इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 2 पे आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो वो 0 आएगी, क्योंकि 2 एक पॉइंट है। उस एक पॉइंट पे आप इसकी प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करना चाहें भी तो वो 0 आ जाएगी। सो हम इसकी प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जांपल 2 से लेके 2.5 तक या 1.5 से 2.5 तक या जो भी इंटरवल गिवन होगा हम उसमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। Further, since for a continuous random variable x probability x is equals to x is 0 for every x, the following 4 probabilities are regarded the same. ओके, सो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किसी भी एक पॉइंट पे इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ये शो कर रहा है एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी, यानी कि आप x वेरिएबल की वैल्यू, यहाँ पे कोई एक वैल्यू या आप x की डालेंगे, सो उस एक वैल्यू पे आप अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहेंगे तो आपका आंसर आएगा 0, या आपका आंसर हमेशा 0 ही होता है। और इसको हम फाइंड करते हैं एक इंटरवल में। ओके, अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपके पास अगर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x की और रेंज है उसकी a to b, ये कोई भी दो कांस्टेंट हैं जहाँ से हम विद इन विच हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं। सो इसमें कंटिन्यूस में इक्वलिटी का साइन होना या ना होना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, वो इसलिए क्योंकि ये आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि किसी एक पॉइंट पे उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। सो वो एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी नहीं लेता, इसीलिए अगर आप a से b तक की इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं सो यहाँ पे दोनों तरफ अगर आप इक्वालिटी लगा देते हैं या किसी एक तरफ इक्वालिटी लगाते हैं, जैसा कि यहाँ b पे और यहाँ a पे शो किया गया, या आप दोनों तरफ प्रोबेबिलिटीज़ इक्वालिटी का साइन नहीं लगाते, सो ये सेम ही रहेगा। ये सारी आप समझें कि एक ही तरह की स्टेटमेंट्स हैं फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, लेकिन डिस्क्रीट में इन सब के डिफरेंट मीनिंग्स हैं। अब डिस्क्रीट में अगर आप इसको ले लें तो इसका मतलब है ए बी ऐड नहीं हो रहे, यहाँ पे आप ले लें इसका मतलब है बी ऐड नहीं हो रहा, यहाँ पे इसका मतलब है ए ऐड नहीं हो रहा, और यहाँ पे इसका मतलब है कि ए बी दोनों भी ऐड हो रहे हैं और उनके दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी एज्यूम हो रही हैं। तो कंटिन्यूस में इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपने यहाँ पे ए लिखा है बी लिखा है, इसका मतलब है कि आप उन दो पॉइंट्स के दरमियान इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, चाहे आपने इक्वालिटी का साइन लगाया है या नहीं लगाया। The values of a continuous random variable and their associated probabilities can be shown either in a tabular form or expressed by means of formula. Cumulative distribution for continuous random variable. So, cumulative distribution आप जैसा कि डिस्क्रीट में भी पढ़ चुके हैं कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, लेकिन फ़र्क सिर्फ वही है कि हम डिस्क्रीट में समेशन यूज़ करते हैं और कंटिन्यूस में हम उसको इंटीग्रेट करते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। सो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स विद प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एफ ऑफ एक्स इज दिस। वहाँ पे भी यही फॉर्मूला था कि आप अपनी x की वैल्यू x को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं एक लोअर लिमिट से एक ऐसे पॉइंट तक कि जिसकी प्रोबेबिलिटी आपके पीछे से उसको सबको क्यूमुलेट करके ला रहे हैं। सो आप यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू x,
यानी कि ये x इस वैल्यू से पीछे तक की जितनी भी पॉइंट्स हैं आप उसको यूज़ कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी में ऐड कर रहे हैं। सो इंटीग्रेशन में वो क्या होगा, ये लोअर लिमिट है हमारे पास उस फंक्शन की, जो भी लोअर लिमिट है उसको हम यहाँ पे इन जनरल a से शो कर रहे हैं। सो उस लोअर लिमिट से हम उसको एक पॉइंट x तक इंटीग्रेट कर देते हैं f ऑफ x को, तो हमारे पास हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल F ऑफ x आ जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि जो हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है फॉर माइनस इन्फिनिटी वो ज़ीरो होता है। इसका मतलब क्या है कि माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये है कि जो भी आपकी लोअर लिमिट होगी उस फंक्शन की, अगर आप उसका f ऑफ x लें तो आपके पास आंसर ज़ीरो आ जाएगा। यानी कि उस पॉइंट से पीछे की प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो सारी ज़ीरो हैं, और f ऑफ इन्फिनिटी जो आपकी उसकी अपर लिमिट है या जो उसकी हाईएस्ट लिमिट है, वहाँ पे अगर आप प्रोबेबिलिटी लें तो वो आ जाएगी 1, क्योंकि उस पॉइंट से पीछे सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज़ जब ऐड होंगी तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी। सेकेंड प्रोबेबिलिटी ये है कि इफ़ a इज़ लेस देन b देन f ऑफ a इज़ लेस देन f ऑफ b। ऑफ कोर्स अगर a एक पॉइंट ऐसा है जो कि b से लेस है तो उसकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी b से डेफिनेटली कम ही होगी, इसीलिए f ऑफ a इज़ लेस देन f ऑफ b फॉर एनी रियल नंबर्स a एंड b। फॉर एग्जांपल a मैं कह रही हूँ ये 2 है और b 3 है, तो जब आप 2 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे तो वो जाहिर सी बात है कम आएगी b तक जब आप पहुंचेंगे। b क्योंकि a से आगे आ चुका है, सो b के पीछे a की भी प्रोबेबिलिटीज़ है और इससे पीछे जो भी होंगे उन सब की भी है। सो b की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होंगी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में और a की कम होंगी। और थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो हम ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम क्यूमुलेटिव बनाते हैं या हम अपने PDF को जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन जाता है। सो इसी तरह अगर आपने किसी क्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से दोबारा से PDF बनाना हो तो हम उसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल। आपका जो भी वेरिएबल है यहाँ पे x है तो आप विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे और आपके पास आ जाएगा PDF f ऑफ x। एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू का भी वही कॉन्सेप्ट है जो कि पहले हमने डिस्क्रीट के लिए पढ़ा, और वहाँ पे भी वैसे ही यहाँ पे फ़र्क वही रहेगा जो कि वहाँ पे समेशन का था, यहाँ पे इंटीग्रेशन का है, बाकी फॉर्मूला सारे के सारे वही रहेंगे। Let x be a continuous random variable with probability function f of x, then the expected value of x is defined to be this। अब आप देखें कि वहाँ पे सिर्फ यहाँ का समेशन था, इंटीग्रेशन की जगह समेशन का साइन था। सो कंटिन्यूस में हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेट आप करें a टू b x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अभी जो भी लिमिट है आपके फंक्शन की f ऑफ x की क्वेश्चन में आप वो लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे x होगा और साथ उसके साथ उसका फंक्शन होगा। The expected value is kind of a weighted average. It is also sometimes referred to as the population mean of the random variable and denoted by mu x और mu। ये भी आपको पता है कि expected value जो होती है वो उसी वेरिएबल का मीन होता है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं mu x और mu से। और इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू किसी भी कांस्टेंट की इक्वल्स टू द कांस्टेंट, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। और इसी तरह एक्सपेक्टेशन की एक और प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इस तरह से एक वेरिएबल है उसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है और एक ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इस पर एक्सपेक्टेशन किस तरह से अप्लाई की जाएगी। एक्सपेक्टेशन अप्लाई होती है हमेशा वेरिएबल पे। सो कांस्टेंट अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट एज इट इज़ बाहर आ जाएगा और एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी वेरिएबल पे प्लस माइनस b पे जब वो अप्लाई होगी तो जैसा कि आप इस प्रॉपर्टी में 1 में पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट पे जब भी एक्सपेक्टेशन लगती है तो दोबारा उसी के इक्वल आ जाता है कांस्टेंट के इक्वल, तो यहाँ पे b एज इट इज़ आ जाएगा। वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। अब वेरिएंस का भी आप पहले पढ़ चुके हैं कि फॉर्मूला क्या है। सो फॉर्मूला इसका वही है जो पहले था डिस्क्रीट के लिए। वेरिएंस ऑफ x, किसी भी वेरिएबल का वेरिएंस का जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। सो अब हम इसको जब फॉर्मूला को ओपन करते हैं, सो द अबव इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ये आप सारे फॉर्मूलाज क्योंकि डिस्क्रीट में पढ़ चुके हैं तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो यहाँ पे जो वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास फाइनली आ गया वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। It is to be noted that the variance and standard deviation are represented by sigma square and sigma. Properties of variance, यहाँ पे हम पढ़ेंगे वेरिएंस की कुछ प्रॉपर्टीज़। 5 प्रॉपर्टीज़ हैं वेरिएंस की, उसी तरह 5 प्रॉपर्टीज़ हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। पहली प्रॉपर्टी वेरिएंस की क्या है कि वेरिएंस किसी भी वेरिएबल पे जब अप्लाई होता, वेरिएंस ऑफ एनी वेरिएबल इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि वो पॉजिटिव होगा। वेरिएंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और 0। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जब वेरिएंस किसी भी कांस्टेंट पे अप्लाई होगा तो उसका आंसर 0 आएगा, किसी भी कांस्टेंट का वेरिएंस 0 होता है। और इसी तरह थर्ड क्या है कि अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस पे वेरिएंस किस तरह से अप्लाई होगा, क्योंकि वेरिएंस स्क्वेयर्ड होता है तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो जो भी कांस्टेंट है वो स्क्वेयर होके बाहर आएगा। तो इसी तरह ये बाहर हमने लिख दिया a, बट ये स्क्वेयर्ड है a स्क्वेयर, और वेरिएंस अप्लाई हो गया x वेरिएबल पे। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि वेरिएंस अगर आपने इस तरह से अप्लाई हो रहा है कि जबकि एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है और एक ऐड हो रहा है, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे इसी तरह ये कांस्टेंट स्क्वायर होके बाहर आ जाएगा और वेरिएंस अप्लाई हो जाएगा x पे, और जब वेरिएंस इस b पे अप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि वेरिएंस किसी भी कांस्टेंट का 0 होता है तो वो टर्म ख़त्म हो जाएगी। और फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि जब कोई भी दो वेरिएबल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उन पे जब आप वेरिएंस अप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा इक्वल वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। अब यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x प्लस y है और यहाँ x माइनस y है, सॉरी ये प्लस माइनस y है और यहाँ पे सिर्फ प्लस है, तो यहाँ पे प्लस हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं यहाँ पे प्लस ही आएगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज़, क्योंकि वो वेरिएंस का अंडर रूट है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी ऑलमोस्ट सेम ही होंगी। स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी वेरिएबल की ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन कांस्टेंट की इक्वल टू 0 होगी। स्टैंडर्ड डेविएशन जब आप इस तरह से अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रही है वेरिएबल के साथ, तो क्योंकि ये स्क्वायर नहीं होता, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट होता है वेरिएंस का, तो इसीलिए जब ये कांस्टेंट बाहर आएगा तो वो स्क्वायर्ड नहीं होगा, वो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई हो जाएगी x पे, उस वेरिएबल पे। इसी तरह यहाँ पे जब स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई होगी तो कांस्टेंट बाहर आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई होगी x पे और स्टैंडर्ड डेविएशन कांस्टेंट की 0। और इसी तरह यहाँ पे भी जब स्टैंडर्ड डेविएशन दो वेरिएबल्स पे अप्लाई होगी और वो वेरिएबल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y, और स्टैंडर्ड डेविएशन की वजह से इस पर अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ पे हम करने लगे हैं एक एग्जाम्पल सॉल्व। ए पार्ट है इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f ऑफ x डिफाइंड एज फॉलो मे बी अ डेंसिटी फंक्शन। सो यहाँ पे एक डेंसिटी फंक्शन को दिया गया है हमें, और यहाँ पे इसमें k है जो कि अननोन है। ए पार्ट में हमने इस k को फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और ये f ऑफ x डिफाइन हुआ है इस रेंज पे, ये रेंज है इसकी 0 to 2। ये जो फंक्शन है यहाँ पे इस वक्त दिया हुआ जिसमें k अननोन है, इसको हम फाइंड करेंगे, और ये फंक्शन इसी रेंज पे डिफाइंड है सिर्फ 0 to 2। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको इस तरह से लिखा जाता है कि ये एल्सवेयर का मतलब ये है कि यहाँ पे जो रेंज दी गई है सिर्फ उसी रेंज पे ये फंक्शन ये अज्यूम करेगा वैल्यूज़, इसके अलावा किसी भी वैल्यू पे ये फंक्शन 0 होगा। सो अक्सर आप देखेंगे कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चंस में इसी तरह से लिखा जाता है, पीडीएफ को इसी तरह से शो किया जाता है, एफ ऑफ एक्स डिफ़ाइन की जाती है कि वो किस रेंज पे है, और बाकी उसके अलावा किसी भी वैल्यू या किसी भी रेंज पे वो पीडीएफ उसका फंक्शन 0 होगा। ओके, बी पार्ट में हमने कुछ प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है और सी पार्ट में हमने कंप्यूट करना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो सबसे पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विल बी अ डेंसिटी फंक्शन एफ। यहाँ पे हम जो पहला पार्ट है हमारा जिसमें हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको फाइंड करने के लिए हम
जो पीडीएफ की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम यूज़ करेंगे। पहली प्रॉपर्टी पीडीएफ की है कि वो ग्रेटर देन 0 हो, दूसरी ये है कि जब आप उसको फुल रेंज पे इंटीग्रेट करें तो आंसर 1 आना चाहिए। सो इस सेकेंड प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे के की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। अब आप देखें यहाँ पे हमने क्या किया, ये सेकेंड प्रॉपर्टी हमने लिख दी कि ए टू बी इंटीग्रेट होगा एफ ऑफ एक्स, तो इट शुड बी इक्वल टू 1। अब हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी के एक्स, और ये हमारी इसकी फुल रेंज जो इंटीग्रेशन रेंज हमें दी हुई है वो है 0 to 2 और इक्वल टू 1। और यहाँ पे अब के कांस्टेंट है, उसको हमने बाहर लिख लिया। अब हम इसको कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में अब हम इसको आगे इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। यहाँ पे लिमिट्स हैं 2 और 0, ये पुट कर दी हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने जो भी हमारी थी लिमिट्स वो हमने पुट कर दी, इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करके एलसीएम लिया और यहाँ पे आंसर आ गया 2k इज इक्वल टू 1। सो k की वैल्यू 1/2 आ गई। अब इस 1/2 की वैल्यू को हम पुट करेंगे अपने पीडीएफ में। सो हमारा एफ ऑफ एक्स बन गया x/2 और ये रेंज है इसकी 0 to 2। सो यहाँ पे हमने k की अननोन वैल्यू फाइंड कर ली और हमारा पीडीएफ यहाँ पे हमारे पास आ गया। सो ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब बी पार्ट है, बी पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी थी। प्रोबेबिलिटीज़ में हमने सबसे पहले हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो है x लेस देन 1/2। लेस देन 1/2 का मतलब ये है कि हमें अपर लिमिट 1/2 गिवन है और उससे लेस की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो आप लोअर लिमिट क्या रखेंगे, लोअर लिमिट यहाँ पे नहीं गिवन, तो इसका मतलब ये है कि आपके क्वेश्चन में जो भी लोअर लिमिट है आपने वो लगानी है। तो इस क्वेश्चन में हमारी लोअर लिमिट थी 0, सो हम इसको 0 से लेके इसकी अपर लिमिट जो कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है 1/2 तक अपने पीडीएफ को एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। सो एफ ऑफ एक्स की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी x/2, इसको यहाँ पे हमने इंटीग्रेट किया x²/2 और इसकी यहाँ पे हमने लिमिट्स लगा दी और जब लिमिट्स पुट की आंसर हमारे पास आ गया 1/16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x की ग्रेटर देन 1/2। ग्रेटर देन 1/2 का मतलब ये है कि अब लोअर लिमिट गिवन है और अपर नहीं गिवन आपको। सो 1/2 से आप स्टार्ट करेंगे लिमिट क्वेश्चन को या इंटीग्रेशन की लिमिट। सो मैक्सिमम लिमिट आप क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पे गिवन नहीं है, लिहाजा आपके क्वेश्चन में जो भी मैक्सिमम लिमिट गिवन होगी वो इस क्वेश्चन में 2 है, तो हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। सो हमने फाइंड करना ही है प्रोबेबिलिटी इसकी 1/2 से लेके 2 तक की प्रोबेबिलिटी। तो हमने अपने एफ ऑफ एक्स को यहाँ पुट कर दिया, एफ ऑफ एक्स हमने पुट कर दिया और उसका हमने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करके हमारे पास आंसर यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, हमारी जो भी लिमिट्स थी हमने वो पुट कर दी, इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया 15/16। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब यही है कि हमें अगेन लोअर लिमिट 1 गिवन है और अपर लिमिट हम वही मैक्सिमम जो उसकी 2 थी वो रखी हमने। उसी तरह क्वेश्चन को इंटीग्रेट किया है, सॉल्व किया, आंसर आ गया हमारे पास। और लास्ट पार्ट में हमें दोनों लिमिट्स गिवन है, x की हमने इंटीग्रेशन करनी है या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 1/2 से लेके 3/2 तक। सो ये अपर और लोअर लिमिट्स यहाँ पे दोनों गिवन है। सो हमें खुद से इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने 1/2 से 3/2 तक इसको इंटीग्रेट किया, यहाँ पे हमने फंक्शन पुट किया, उसको इंटीग्रेट किया, वैल्यूज़ पुट की और आंसर हमारे पास आ गया। सी पार्ट में हमने फाइंड करना था डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की क्या डेफिनेशन है या क्या फॉर्मूला है वो अभी आप इसी स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स का ये फॉर्मूला है कि हम उसको लोअर लिमिट से x पॉइंट तक इंटीग्रेट करते हैं अपने एफ ऑफ एक्स को। सो यहाँ पे लोअर लिमिट 0 है, तो हम 0 से x तक एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स का जो भी हमारा फॉर्मूला था वो पुट कर दिया, इसको हमने इंटीग्रेट किया, यहाँ पे x और 0 ये लिमिट्स पुट किए अपर एंड लोअर और हमारे पास जो आंसर आ गया है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का वो है x²/4। नाउ द मीन ऑफ अ रैंडम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं डिस्क्रीट में मीन क्या होता था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ही है, सिर्फ एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला चेंज हो गया। वहाँ पे एक्सपेक्टेशन हम समीशन के साथ लेते थे डिस्क्रीट में, तो कंटिन्यूस में हमारे पास एक्सपेक्टेशन आएगी इंटीग्रेशन के साथ।
यहाँ पे हमने मीन फाइंड करना है म्यू। अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करें इसकी तो उसका क्या फॉर्मूला है, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये फुल रेंज जो कि इसकी 0 से 2 थी वहाँ पे इंटीग्रेट हो रहा है। सो यहाँ पे हमने पुट कर दिया x और यहाँ पे आ गया ये एफ ऑफ एक्स, और इस एफ ऑफ एक्स को जब हमने यहाँ पे पुट किया ये एक्स स्क्वेयर आ गया, यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया, इसको हमने इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करके हमारी लिमिट थी 2 and 0, इसको हमने यहाँ पे पुट किया, ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट, और आंसर हमारे पास आ गया। सो ये इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास मीन आ गया है, मीन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है, उसका मीन हमारे पास 8/6 आ गया। नाउ द वेरिएंस का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, उसी फॉर्मूले को हम फॉलो करेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स तो हम फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे हमें यहाँ चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का भी वही फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे साथ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये 0 to 2 इंटीग्रेट होगा। यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स क्यूब, और जब उसको इंटीग्रेट किया तो x4/4, ये 1/2 कांस्टेंट है, और ये 2 and 0 लिमिट्स हैं। जब हमने अपर लिमिट पुट की लोअर लिमिट पुट की, आंसर हमारे पास आ गया 2। सो वेरिएंस हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर, और वेरिएंस की हमारे पास वैल्यू आ गई 0.222। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, और कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।